स्पर्शी तथा अविलंब के दूसरे वीडियो में आज हम आपको स्पर्शी तथा अविलंब पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा बोलो। वक्र दिया हुआ है x²/9 + y² 1। हाँ, क्या दिया हुआ है? उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर हैं तथा y अक्ष के समांतर हैं। कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मुझको कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं कि उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं पहली शर्त क्या है? x अक्ष के समांतर। और दूसरी शर्त क्या है? y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। अब देखो बेटा, यहाँ हमको सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखनी है कि यदि समांतर दिया तो उसका dy/dx जो है उसका ढाल है, जो प्रवणता है, स्लोप है, वो ही उसको फॉलो करेगा। तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए। जो हमारा कर्व दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, उसका आप x के सापेक्ष डिफरेंशियल करिए। 2x/9 2y/16 और ddx ऑफ y इक्वल 0। तो यहाँ से देखो बेटा, इसको काट लीजिएगा 8, तो dy/dx इक्वल माइनस का 2x/9/y/8। तो ये हो जाएगा 16x/9। ये हमारा dy/dx प्राप्त होगा। अब इन्होंने जो पहली शर्त दी है कि स्पर्शी जो है, स्पर्शी x अक्ष के समांतर तो जब भी कभी स्पर्शी अगर x अक्ष के समांतर हो तो ddx ऑफ y वो 0। इसको आप 0 कर दीजिएगा, -16x/9y इक्वल 0। तो यहाँ से x बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। तो x बराबर 0 हम इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे तो यहाँ से देखो बेटा, 0 + y²/16 इक्वल 1। तो y² इक्वल 16, तो y इक्वल ±4। तो हमको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ 0, जो बिंदु हमको प्राप्त हुए 0,4, 0,-4। दूसरी शर्त इन्होंने दे रखी है कि स्पर्शी जो है y अक्ष के समांतर, जब y अक्ष के समांतर है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। dx/dy इक्वल 0। dx/dy मैंने जैसे ही 0 किया तो आपका आ जाएगा 9y/-16x इक्वल 0। तो यहाँ से y बराबर 0 हमको प्राप्त हुआ। y बराबर 0 जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, आप यहाँ लिख दीजिएगा y इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा y इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा y के स्थान पे 0, तो x²/9 + 0 इक्वल 1। तो x² 9, तो x इक्वल ±3। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और -3,0। ये कंडीशन थी जब कोई भी कर्व x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर स्पर्शी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? सिद्ध करो वक्र ax² + by² बराबर 1। एक बार बेटा, बहुत अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्व है ax² + by² बराबर 1, ठीक है। a'(x²) दूसरा दिया हुआ a'(x²) b'(y²) बराबर 1। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। अब जब समकोण पे काटते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें? दोनों की प्रवणता निकालें और दोनों के हमको बिंदु निकाल लेना है। दोनों के कोऑर्डिनेट और दोनों के हमको प्रवणता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जे आपका समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। तो हमको दोनों के एक तो कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, और दोनों की प्रवणताएं चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बेटा हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो यहाँ पर ax², यहाँ पर a'(x²), इसमें मल्टीप्लाई करते हैं a' का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं a का।
तो यहाँ पे देखो बेटा हो गया ए डैश एक्स स्क्वायर ए डैश बी बाई स्क्वायर इज इक्वल ए डैश। बहुत ध्यान समझना, बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैंने ए का किया तो ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डैश बाई स्क्वायर इज इक्वल ए, दोनों को मैंने यहाँ माइनस किया तो ये आपका कट हो गया बाई स्क्वायर। यहाँ से प्राप्त हुआ ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल ए डैश माइनस ए। तो फाइनली आपको बाई स्क्वायर प्राप्त हो गया ए डैश माइनस ए ओवर ए डैश बी माइनस ए बी डैश। ये मैंने बाई स्क्वायर का मान प्राप्त कर दिया। सेम कंडीशन देखिए, मान पुट करेंगे तो इससे अच्छा ये है जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था ए डैश और ए का, अब की बार बी डैश और बी का गुणा कर दिया। तो देखिए अब की बार मैंने इसमें गुणा किया बी डैश का यहाँ बी का, तो आपका हो जाएगा बी डैश ए प्लस बी बी डैश बाई स्क्वायर इज इक्वल बी डैश। समीकरण के बी डैश का कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंगे बी का, तो देखिए बी ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी बी डैश बाई स्क्वायर इज इक्वल बी। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन कट हो गया, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बी डैश ए माइनस बी ए डैश इज इक्वल बी डैश माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल बी डैश माइनस बी ओवर बी डैश ए माइनस बी ए डैश। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स स्क्वायर का मान और वाई स्क्वायर मान मैंने प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए बेटा 2ax प्लस 2b बाई डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 0। यहाँ पर देखिए बेटा 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश बाई डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए बेटा डी बाई ओवर डी एक्स आपका आ गया माइनस का 2ax 2b बाई, यहाँ से आ गया डी बाई ओवर डी एक्स माइनस का 2a डैश एक्स ओवर 2b डैश बाई, 2 से 2 कट कर दीजिएगा। तो यह आपकी प्रवणता हो गई m1 हो गया का माइनस का ax ओवर b बाई, यह प्रवणता हो गई m2 माइनस का a डैश एक्स ओवर b डैश बाई। चूंकि इन्होंने क्या कहा, स्पर्शी परस्पर लंबवत है, आप लिखिएगा चूंकि स्पर्शी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यही तो कंडीशन है, समकोण पर काटती है। और आपको ध्यान होगा अगर कोई भी दो स्पर्शी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या समकोण पे काटे, लंबवत जो भी कर ले, तो उन दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। यह शर्त आपको याद होगी, m1 × m2 इज इक्वल -1। अब यही शर्त हम यहाँ पे लगाएंगे, m1 × m2 इज इक्वल -1। तो ax ओवर b बाई इंटू माइनस का a डैश एक्स ओवर b डैश बाई इज इक्वल -1। इतना हो गया। अब इसी को करते हुए हम यहाँ पे ये मान रखेंगे, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन हल हो गया है, केवल हमको वैल्यू रखनी है और जो मान हमसे प्राप्त करा है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा ये हो गया a डैश एक्स स्क्वायर ओवर b डैश बाई स्क्वायर इज इक्वल -1। क्लियर। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, इसको इस तरह आप लिख सकते हो a डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस का b डैश बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मेरे पास मान पहले से है, तो देखिए बेटा यहाँ पर a डैश एक्स स्क्वायर, तो a डैश एक्स स्क्वायर का मान रखिएगा b डैश माइनस b ओवर b डैश a माइनस b a डैश इज इक्वल। अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस b डैश, बाई स्क्वायर का मान दिया a डैश b, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस लगा दें और बाई स्क्वायर का मान लिख दें a डैश माइनस a ओवर, इसको लिख दें a b डैश माइनस a डैश। इतना समझ में आया।
अब देखिए बेटा ये दोनों सेम हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, नीचे वाला मैंने बिल्कुल रख दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया, बस थोड़ा सा समझिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, बी के साथ बी वाला पार्ट ए के साथ ए वाला, बी डैश माइनस बी ओवर बी बी डैश इज इक्वल ए डैश माइनस ए ओवर ए डैश। इनको अलग अलग तोड़ दीजिएगा, अलग अलग वैसे ही तोड़ेंगे तो बी डैश ओवर बी बी डैश माइनस बी ओवर बी बी डैश इज इक्वल ए डैश माइनस ए ओवर ए डैश। देखिए ये कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये तो आपका रहेगा 1/b माइनस 1/b डैश इज इक्वल 1/a माइनस 1/a डैश। शायद यही से करना, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा इस तरह लिख दीजिएगा कि 1/a माइनस 1/b, इसको इधर कर दीजिएगा 1/a डैश माइनस 1/, जिस तरह का प्रूफ कराया हो, या तो यह कराया होगा या यह कराया होगा, दोनों ही आंसर आपके प्राप्त होंगे। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कई बार परीक्षा में आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। वक्र y बराबर x³ + 3x² - 4x - 12। उसमें कुछ कंडीशन भी दिया है जी सर। अच्छा, वक्र क्या दिया हुआ बेटा? y बराबर x³ क्वेश्चन नंबर 3 है 4 3 हाँ, वक्र y बराबर x³ हाँ + 3x² हाँ - 4x ठीक है - 12 -12 ये वक्र दिया हुआ है। क्या कहा इसमें के वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां अभिलंब का झुकाव एक के वे बिंदु, बेटा हमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करने, वे बिंदु जहां अभिलंब का झुकाव एक दिशा है। देखो अभिलंब का झुकाव दिया हुआ, अभिलंब का झुकाव कितना है? 1/7 है। और कुछ दिया है? अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभिलंब का समीकरण भी पूछा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करें, जो इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल x³ + 3x² - 4x - 12 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो x सापेक्ष जैसे ही डिफरेंशियल किया आपको प्राप्त होगा dy/dx = 3x² - 6x - 4। कितना प्राप्त हो गया? अब ये जो dy/dx आता है स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्शी की प्रवणता। तो आप लिखोगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता बेटा क्या होती है? -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, यही होता है सूत्र। तो यह हो गया -1/3x² - 6x - 4 और यह वैल्यू हमारी 1/7 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 3x² - 6x - 4 इक्वल -7। इनको इस साइड ले आइए, 3x² - 6x, जैसे ही 7 को इधर लाए तो आपका क्या रहेगा +3 इक्वल 0। इसके फैक्टर कर लो या 3 कॉमन लेके 0 पहुंचा दो, तो इसी को हम लिख सकते हैं x² - 2x + 1 इक्वल 0। फाइनली x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो x - 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1। अब x बराबर 1 आप यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 1 रखिएगा तो बाई इक्वल आएगा 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 12। तो देखिए 3 1 4, 4 से 4 कट हो गए तो -12। तो हमारे जो बिंदु प्राप्त हो गए वो हो गया 1, -12। यहाँ तक कोई डाउट? आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही dy/dx होती है, उसको -1 कर दें तो यह हो गई अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब का झुकाव या प्रवणता वो दिया है 1/7। यहाँ से मैंने x का मान प्राप्त कर लिया, वो x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो मुझे y का मान प्राप्त हो गया। इतना क्लियर है? तो हमारे बिंदु आ गए 1, -12। अब आप लिखोगे अतः अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण देखिए बेटा y - y1, तो यह +12 हो जाएगा इक्वल अभिलंब की प्रवणता। यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता लिखेंगे, वो हमारी 1/7 दी हुई है और x - x1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 84 इक्वल x - 1। चाहो तो इसको उधर ले जाओ, x - 7y इक्वल 84
5 आंसर। क्लियर हुआ? तो इस तरह अगर स्पर्शी का झुकाव या अविलंब का झुकाव दिया है तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दीर्घवृत्त दिया हो। दीर्घवृत्त में क्या पूछा? अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं? जी सर। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घवृत्त। देखो बेटा, दीर्घवृत्त आपका है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर हाँ प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर ठीक है बराबर 1 हाँ के बिंदु x1 y1 पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु x1, y1 पर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालें? प्रवणता। जी सर। तो देखिए बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x ओवर a स्क्वायर 2y ओवर b स्क्वायर और dy ओवर dx इज इक्वल 0। तो यहाँ से देखो बेटा, dy ओवर dx आपका आया माइनस का 2x ओवर a स्क्वायर 2y ओवर b स्क्वायर। तो आपका dy ओवर dx हो गया, 2 से 2 कट हो गया, माइनस का d स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y। ये हमारा dy ओवर dx आया। चूंकि कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है x1, y1, यही तो दिया है। तो x1, y1 रखा, b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1। ये हमारा क्या आ गया? dy ओवर dx। अब अविलंब की बात की है, अविलंब की बात की है तो देखिए बेटा, आप अविलंब की प्रवणता निकालेंगे। अविलंब की प्रवणता, और जैसे ही आप अविलंब की प्रवणता निकालेंगे तो अविलंब की प्रवणता होती है -1 अपॉन, इसको लिख दीजिएगा, माइनस b स्क्वायर x1 बटे a स्क्वायर y1। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा a स्क्वायर y1 बटे b स्क्वायर x1। ये अविलंब की प्रवणता आ गई। तो आप लिखोगे अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल अविलंब की प्रवणता b स्क्वायर x1 और x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो y यहाँ पे b स्क्वायर y और x1, ऐसे ही होगा बेटा, माइनस b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल a स्क्वायर y1 x माइनस a स्क्वायर x1 और y1। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर हमको यह ध्यान देना है कि ये आपका कोऑर्डिनेट जो है और एक ये कोऑर्डिनेट, इनको एक साथ कर दीजिएगा। इनको एक साथ करेंगे तो देखो बेटा, इसको हम उधर लेंगे तो a स्क्वायर y1 x माइनस b स्क्वायर y x1, ठीक है। इसको उधर ले गए, इस वाले पोर्शन में इधर लाए तो a स्क्वायर x1 y1 माइनस b स्क्वायर x1। इतना क्लियर हुआ? तो ये इस तरह हम, अब चाहो तो बेटा एक कंडीशन और निकल सकती है इन बिंदुओं पर। यहाँ पे मान रख लेते। वैसे तो देखो, जब कोई हमको कोऑर्डिनेट वैल्यू दी होगी तो x1 y1 का कुछ मान दिया होगा, और नहीं तो हम समीकरण एक में एक कंडीशन ये निकाल सकते हैं x1 बटे a स्क्वायर y1 बटे b, नहीं x1 स्क्वायर, इस तरह x1 स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल 1। एक कंडीशन ये भी है, इसे हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है, जो भी बिंदु दिया हो उस बिंदु से हमको स्पर्शी निकालना है या अविलंब निकालना है, उस बिंदु पर आप प्रवणता निकाल लीजिएगा। जो प्रवणता प्राप्त होती है वो स्पर्श रेखा प्रवणता होती है, और उसका अब रेसिप्रोकल उसका उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, वो अविलंब की प्रवणता होती। फिर हमसे जो सूत्र पूछा हो या जो इक्वेशन पूछी हो अविलंब का या स्पर्श रेखा का, हम इस तरह निकाल सकते हैं। धन्यवाद।